हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। आज का हमारा वीडियो है एक्सेल में जब हम पाइवट टेबल बनाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि मुझे पाइवट टेबल तो बनानी है, पर पाइवट टेबल मैं जिस सीट के अंदर बना रहा हूँ उस जो पाइवट टेबल का डेटा होगा वो मेरा उस सीट के अंदर नहीं होगा। मुझे एक्सटर्नल सोर्स से वो डेटा उठाना है। जैसे कोई मेरी एक्सेल शीट बनी हुई है पहले से, है ना, उससे मेरे को डेटा लेना है। तो एक्सेल से मतलब पाइवट में हम कैसे बना सकते हैं एक्सटर्नल डेटा सोर्स से। सो दोस्तों उसके लिए चलते हैं हम हमारी एक्सेल शीट। एक मैं एक्सेल खोल लेता हूं आपको बताने के लिए। ठीक है, ये मैंने एक एक्सेल खोल ली। अब इस सीट के अंदर दोस्तों मुझे दूसरी सीट से डेटा उठा के पाइवट बनानी है। वो डेटा नहीं चाहिए मुझे इस सीट में। पहले तो अभी तक हमने क्या किया है कि इसी सीट के अंदर जो डेटा होता था उसी से हम पाइवट बना देते, पर अब मुझे दूसरी सीट से डेटा उठा के पाइवट बनानी है। सो उसके लिए दोस्तों क्या करना है, आपके पास जैसे मान लो एक सीट होनी चाहिए। जैसे एक मैं दिखाता हूँ, जैसे मैंने बना रखी है मैं आपको एक्सेल। ये यहाँ पे हो सकती है पाइवट। ये देखो एक्सटर्नल डेटा इसके लिए मैंने एक एक्सेल शीट बना रखी है। जैसे मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसमें, ये देखो ये मैंने एक शीट बना रखी है जिसमें डेटा पूरा डाला हुआ है। ठीक है, ये लो, है ना। अब इस सीट के अंदर इस सीट से मेरे को डेटा उठाना है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको हम बंद कर देते हैं, इसे ओपन नहीं रखते। अब ये बुक 1 ये सीट खुली है, इसके अंदर हमें डेटा उठाना उस सीट से। तो दोस्तों हमें इंसर्ट पे जाना है, पाइवट, फिर पाइवट टेबल पे। और दोस्तों अब पहले तो हम क्या करते थे, सिलेक्ट ए टेबल और रेंज, हम यहाँ से रेंज सेलेक्ट करते थे दूसरी इस सीट से। लेकिन अब दूसरी से उठाना है तो देखिए उसके लिए हमें यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स, यूज एन एक्सटर्नल डेटा सोर्स से हमें डेटा उठाना है। इस पर क्लिक करोगे, चूज, ये क्या बोल रहा है, सेलेक्ट ए कनेक्शन और टेबल। तो हमें क्या करना है, यहां से आपको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए दोस्तों हमें क्या करना है, ब्राउज, नीचे जो ऑप्शन है ना, इस विंडो के नीचे ऑप्शन है ब्राउज फॉर मोर, इस पे क्लिक कर देना है। और यहां से आपको डेटा के अंदर जाना जहां आपकी सीट पड़ी है। जैसे मेरी सीट पड़ी थी यहाँ पे ई के अंदर, एक्सेल के अंदर, टॉपिक इमेज के अंदर, पाइवट के अंदर, एक्सटर्नल डेटा, मुझे इस सीट से डेटा उठाना है। ठीक है दोस्तों, अब क्या करूंगा मैं, इसको ओपन कर लेते हैं। ये देखो ये सीट आ गई, ये देखो सिलेक्ट टेबल, ये वो सीट बता रहा है सीट 1। जैसे मान लो इसके अंदर एक से ज्यादा सीट होती, ये सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 होती, तो वो सारी सीट दिखा देता। आपको जिस सीट से डेटा उठाना है उस सीट से ये डेटा ले लेगा। ठीक है, और ये क्या करना है, ये देखो नीचे क्या दिखा रहा है, फर्स्ट रो ऑफ डेटा कंटेन कॉलम हेडर, ये फर्स्ट रो से डेटा उठाएगा। हमें इस पे सिलेक्ट कर लेना और ओके कर देना है। ये देखो कनेक्शन नेम एक्सटर्नल डेटा, यहां से सीट हमारी सिलेक्ट हो चुकी है। अब हमें कहां पे डेटा पुट करना है, ये क्या बोल रहा है, चूज वेयर यू वांट द पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। अपनी पाइवट टेबल को कहां पे बनाना चाहते हो, हम मान लो ए पे बनाना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया हुआ, ये ऑटोमेटिक इसने उठाया हो, या आप कर सकते हो। इस पे क्लिक करोगे, फिर ये देखो इसने यहाँ पे क्लिक करोगे, फिर वापस से इसी पे क्लिक करोगे, तो ये A1 ये वहाँ पे डेटा पुट करेगा जितना भी है पाइवट टेबल का वहाँ से। और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, ओके प्रेस कर देना है। और ओके प्रेस करते ही ये देखो पाइवट टेबल बन चुकी है। जो एक्सटर्नल डेटा था ना वहाँ से पाइवट टेबल आ चुकी है। अब हमें मैनेज करना है, तो मैं पहले डेटा क्या चाहता हूँ, डिपार्टमेंट वाइज चाहता हूँ मेरी उस सीट से। तो ये देखो डिपार्टमेंट आ गया, फ्रूट, क्लॉथ। इसके बाद मेरे को क्वार्टर चाहिए, मैं क्वार्टर कैसे चाहता हूँ, ऊपर कॉलम में चाहता हूँ या इसी के नीचे भी ले सकता हूँ। ये देखो कॉलम, या ज़्यादा प्रेजेंटेशन के लिए जैसा भी मुझे चाहिए वैसे ये क्वार्टर आगे 1 2 3 4। उसके बाद सेल्स मैंने क्या बताया, ये जितनी भी वैल्यूएबल आइटम है वो सारा वैल्यू में जाएगा। यहाँ से मैंने ड्रैग किया और ये वैल्यू में डाल दिया, तो ये हमारी पाइवट बन गई। दोस्तों ये डेटा हमारा कहाँ से आया है, ये एक्सटर्नल सीट से आया है। ये डेटा हमारा इस सीट से आया, जितना भी डेटा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखो रीड ओनली, क्यों बता रहा है,
दोस्तों ये कह रहा है कि ये सीट जो यूज हो रही है, जो हमारी एक्सटर्नल डेटा सीट है ना, वो यहाँ पे यूज हो रही है। और जब भी कोई सीट यूज हो रही होती है ना, और उसको ओपन करोगे तो वो रीड ओनली बताएगा। तो ये देखो रीड ओनली, हम फिर भी रीड ओनली करके, ये देखो 35,000, क्लॉथ 1 क्वार्टर 35,000 था। तो उस सीट पे बुक 1 पे देखते हैं, क्लॉथ 1 क्वार्टर और 35,000, ठीक है। और दूसरा फिर वेरीफाई करवाऊँ, और दूसरा एक्सटर्नल डेटा, ये देखो फ्रूट 3rd क्वार्टर 20,000, 3rd क्वार्टर का 20,000, फ्रूट 3rd क्वार्टर 20,000, ठीक है। ये डेटा देखो दोस्तों, एक्सटर्नल से डेटा ऐसे उठता है। सो दोस्तों ये था हमारा वीडियो आज का, कि एक्सटर्नल सीट से हम डेटा कैसे लेके आए इस सीट के मतलब दूसरी सीट के अंदर। हमें अपनी सीट के अंदर क्या करना है दोस्तों, इससे क्या होता है कि मुझे पाइवट तो बनानी है, पर इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, इससे ये फ़ायदा होगा कि मेरी एक तो एक्सटर्नल सीट में जो डेटा था वो मेरा वैसा का वैसा पड़ा है, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं हुई है, वो एकदम सही पड़ा है। इसका मतलब मेरी वो सीट सेफ है, और मुझे जितना भी काम करना है मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, उस सीट के साथ कुछ नहीं होने वाला, है ना। और मान लो वो सीट मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, आपको एक सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ। इस जो भी वैल्यूएबल आइटम होता है ना, उस पर डबल क्लिक कर दीजिए, उसकी पूरी डिटेल निकल जाएगी। देखिए इस पर क्लिक कर दीजिए, इस पर डबल क्लिक करिए, और ये देखिए डबल क्लिक करते ही सीट 2 अपने आप एक सीट हो गई तैयार। और ये देखो जो उस सीट के अंदर एक्सटर्नल डेटा सीट के अंदर जो डेटा था, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आ गया। आपकी वो सीट एकदम ऐसी की ऐसी पड़ी है, और वो डेटा भी आ गया। तो और 1 बाई 1 देखना है, जैसे मान लो ये पाइवट हमारी 1 बाई 1 देखना है, जैसे फ्रूट का देखना है, तो इस पे डबल क्लिक करिए, वैल्यूएबल आइटम पे डबल क्लिक करना है आपको, वैल्यू जहाँ पे वैल्यू है ना, उस पे डबल क्लिक करना है, उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। 1,20,000 पे, ये देखो डबल क्लिक करोगे, ये देखो 40, 30, 20 और 10, फ्रूट के 4 क्वार्टर की टोटल सेल्स ये थी, ठीक है। तो ये था वीडियो। सो दोस्तों वीडियो पे याद रखोगे कि कमेंट करना नहीं भूलना है, कमेंट जरूर करोगे, जैसा भी आपको लगता है, अच्छा लगता है तो गुड करोगे, जैसा भी लगता है, बुरा लगता है, जैसा भी मेरे को बताओगे, बुरा लगता है तो उसका रीजन बताओगे कि कहाँ दिक्कत आई है, क्या मैंने गलती की है ना। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ या कहीं पे भी सब्सक्राइब, शेयर और लाइक तो जरूर करना, और शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ हो गया, और कोई भी है जिसको ज़रूरत है एक्सेल की, जिससे उसका फ़ायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, यूट्यूब सर्च बार में जाना है, वहाँ पे लर्निंग एजू पॉइंट सर्च करना है, उसके बाद आपको सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, ऐसा लोगो आएगा ऐसा, तो वहाँ पे सब्सक्राइब कर लेना है, और उसके बाद घंटी का आइकन दिखेगा, उस पर ज़रूर प्रेस करना है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।